स्वामी नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, और प्रथम स्कंद में हम पढ़ रहे थे अध्याय 16, और 16 में 16 नंबर श्लोक तक अपन पढ़ लिए थे। तो आज 17 से पढ़ेंगे। तो उसमें चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से जो अ, किस प्रकार से जो परीक्षित महाराज थे वो भगवान के बारे में स्मरण करके भक्ति भाव से अभिभूत हो गए थे। तो परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो अभी हम देखते हैं 17 नंबर श्लोक से देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्येवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत तन्निबोध में। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। धर्मः चरन् विच्छायामुपलभ्य गाम् पृच्छति श्वाश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। साक्षात धर्म बेल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। बैल ने बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे प्रसन्नतापूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। हम्म तो कलयुग की शुरुआत ही ऐसे होती है। ब्राह्मण का पतन होने से शुरुआत हुई, और ब्राह्मणों का पतन होने से जो किसी व्यक्ति का यदि दिमाग ही नहीं रहे, सिर ही नहीं रहे, तो वो क्या ही करेगा। हाथ नहीं रहेगा चलेगा, टांग नहीं रहेगा चल जाएगा फिर भी, लेकिन ये खोपड़ी नहीं रहेगी ऊपर से, तो उसका पतन निश्चित है। जैसे ब्राह्मण संस्कृति का जब पतन हुआ तो गौ माता के साथ, मतलब बैल के साथ, जो कि पिता की तरह ही माने गए क्योंकि हल जोतते हैं उससे अनाज आता है। इस प्रकार से तो ट्रैक्टर आने से पहले तो काफी उपयोगिता थी, लेकिन धीरे धीरे मशीनीकरण के कारण इनकी उपयोगिता कम हो गई। यही कलयुग का मतलब कली की चाल है ये। तो इस प्रकार से तो जैसे आज मैं एक पढ़ रहा था, अभी आपने में न्यूज पढ़ी होगी। मशीनीकरण का युग ऐसा है कि सामने व्यक्ति बैठा उसे बात नहीं करेंगे, है ना। व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, उसे व्हाट्सएप पे बताएंगे, सामने ही बैठा उसको ऐसे बोल के नहीं बताएंगे, कॉल करके बताएंगे उसको, है। तो आपस की जो आत्मीयता है, बात करना, सामाजिक वो खत्म हो गया है अभी। दो लोग एक साथ नहीं बैठ पाते हैं। तो ये कलयुग कलयुग की पहचान है। तो अभी जैसे तीन लड़कियां थी,
कितनी 16 18 20 ऐसे कुछ साल की, आपने सुना होगा न्यूज। तो तीनों ने रात में 2 बजे अपनी जो बहुमंजिला जो इमारत थी वहां ऊपर से कूद कर जान दे दी। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था 2020 से, तब से उनको गेम खेलने की आदत पड़ गई थी। कोरियन गेम, कोरिया देश है ना, तो वहाँ का कोई गेम था ऐसे विनाशकारी गेम। तो उनको इतनी भयंकर लत लग गई थी कि कोरिया ही सब सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, वही हमारा प्राण है। जैसे भक्त के लिए भगवान होता है ना, वैसे उनके लिए वो गेम और वो कोरिया ही सब कुछ था। जब उनके पिताजी ने मना किया भैया इतना नहीं खेलना, स्कूल जाना भी बंद कर दिए वो लोग, वो सब कुछ ऐसे ही, तो उन्होंने सुसाइड नोट लिख के इस प्रकार से कल ही ऐसे रात में 2 बजे तीनों ऊपर से छलांग लगा के तीनों की मौत हो गई इस प्रकार से। तो यह है मशीनीकरण का युग, यह है कलयुग की चाल। तो इस प्रकार से जो आपस में बात करना है, हर कोई बिजी है लैपटॉप पे, मोबाइल पे, ये इंस्टाग्राम, ये इतने सारे फॉलोअर्स है, लेकिन सामने किसी से बैठ के बात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कलयुग ये कलह का युग है, इस प्रकार से भ्रमित करता है इस प्रकार से। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, जैसे वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कृति का पतन हुआ। ब्राह्मण संस्कृति का पतन होने से इस प्रकार से हुआ, और फिर गौ माता का और बैल का इस प्रकार से अपमान होने लगा उनको। जो गौ माता का दूध जिसको चमत्कारिक बताया गया है ना, चमत्कारिक नहीं है, चामत्कारिक होता है, बोले इक इक पढ़ते लगता है तो प्रथम जो वर्ण है उसमें वृद्धि हो जाती है, चमत्कार का चामत्कारिक हो जाता है। ऐसा बचपन में हिंदी में पढ़ा था। तो अ, राठौड़ प्रभु जी तो हिंदी के टीचर है। क्यों प्रभु जी, सही है ना? चमत्कारिक सही नहीं, चामत्कारिक होना चाहिए। जैसे समाज प्लस एक तो जी प्रभु जी। सामाजिक हो जाता है ना। तो इस प्रकार से गौ माता का दूध को बहुत चमत्कारिक, प्रभुपाद जी कई जगह लिखे हैं इसको, कि उसके दूध में वो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं जिससे व्यक्ति शास्त्रों को समझ सकता है। तो आजकल तो गाय का भी शोषण होता है एक तरीके से, उसको ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे दूध आ जाता है, वो खून तुरंत दूध में बदल जाता है ऐसा। तो इस प्रकार से जर्सी गाय ऐसे आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगा के इस प्रकार से खून पिया जा रहा है एक तरीके से गौ माता का, क्योंकि दूध पिया जाना चाहिए वास्तव में देसी गाय का। तो इसी कारण क्या होता है कि डल माइंडेड हो रही है, मंद बुद्धि हो जाती है, मंद सुमंद मती हो इस प्रकार से। तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है, तो अभी वो और बताएंगे आगे। अब धर्म बता रहे हैं, जो बैल है वो बोल रहे हैं। धर्म उवाच कच्चिदेद्भद्रे अनामयमात्मने नस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मतन्तराधि दूरे बन्धु शोचसि कञ्चनाम्ब। धर्म ने बेल के रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं के स्वस्थ तथा आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के लोगों के चेहरों से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, परिजनों से बिछो यथा तथा पूर्वत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। ये कतिपय कारण हैं जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। तो कितनी व्यवहारिक बातें लिखी हुई है हमारे शास्त्र में। पहले भी हमने देखा था, प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलोस्मिन युगे जना। कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होती है, कब हरि बोल हो जाएगा, कब राम नाम सत्य हो जाएगा पता नहीं। अभी मैं मम्मी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ही, तो वो बता रहे थे कि आपके मामा के पास में जो मामा के भाई हैं, जो चचेरे उनके जो कजिन ब्रदर जो हैं, तो इस प्रकार से उनके परिवार में, हमें पिछले साल घर पे गया था तो कोई उनके घर से चला गया था, मतलब
मामा जी ही थे, बड़े मामा जी। तो फिर बताए कि तेरे को पता है क्या, उनके परिवार में अभी पिछले साल जाने के बाद अभी चार, तीन चार लोग और चले गए बोले। हाँ, वो तो मामी भी चली गई, वो तेरी भाभी थी वो भी चली गई। बोले मेरे को तो नहीं पता। बोले मेरे को भी आज ही पता चला। तो मैं सोच रहा था कि मतलब कि वो जीवन कितना मतलब नश्वर है मतलब। हर बार घर जाता हूँ जब 5-6 महीने से इस प्रकार से, तो पता चलता है कोई ना कोई आस पड़ोस में या कोई ऐसे सगे संबंधियों में कोई ना कोई चला गया है। करने तो कई बार पता भी नहीं चलता मेरे इधर मंदिर में। तो इस प्रकार से कलयुग मतलब ऐसा ही है, अल्प आयु। मतलब 60 साल भी जिएंगे कि नहीं जिएंगे, 60-70, वो भी कोई भरोसा नहीं है। हाँ। प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलोस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयो। मंद बहुत ही आलसी होते हैं, सुमंद मतियो, उनकी जो वो जो मति होती है, बुद्धि होती है। आलसी तो होते ही है, उनकी मति भी बहुत इतने कमजोर बुद्धि के होते हैं कि उन्हें कुछ समझाओ को समझ में ही नहीं आता है। मंद भाग्य, ऊपर से भाग्य भी साथ नहीं देता। जैसे अभी जैसे मैं बता रहा था, एक ही परिवार में मतलब 3-4 महीने में ही 4 लोग निपट गए हैं। अब बताइए उस परिवार की क्या स्थिति होगी। एक चला जाने से कितना सदमा लगता है मतलब। कितने प्रियजन रहते हैं कि वो जिनके साथ हमेशा रहते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते, को एक चला जाए परिवार में कितना दुख होता है। फिर उस दुख से दूसरा चला जाए, फिर तीसरा चला जाए, चार चार लोग चले जाए, तो उस परिवार में क्या मतलब कैसी हालत होगी उसकी। तो हमारे भी मंदिर में हुआ था, एक भक्त थे, कोरोना में लॉकडाउन में ऐसा कुछ हुआ था। कार एक्सीडेंट में उनके परिवार के लोग जा रहे थे कहीं पिकनिक पे, 12 लोग थे उसमें, 12 के 12 लोग मारे गए उसमें पिकनिक में। लॉकडाउन के समय की बात है। और वो एकमात्र जो उनका बच्चा था, जो मतलब भक्ति में आ गया था थोड़ा, हमारे जो कॉलेज के पास में जो बेस वगैरह रहते हैं, हॉस्टल रहते हैं, जहाँ वो पढ़ाई भी करते हैं भक्ति भी करते हैं, तो वहां से थोड़ा जुड़ गया था। तो उसके परिवार में सब कोई खत्म हो गया, मतलब कोई भी नहीं बचा, आगे आगे पीछे कुछ नहीं बचा, कोई वो अकेला ही बचा है। फिर वो मंदिर में भी रहा कुछ समय, मंदिर में भक्तों ने सपोर्ट किया, सहायता दिया, मनोबल दिया, तो थोड़ा सा उत्साह बना उसका इस प्रकार से। तो है, मंद भाग्य, भाग्य भी साथ नहीं देता। और इससे ऊपर क्या है, उपद्रुता। उपद्रुता मतलब हमेशा परेशान रहते हैं। हर किसी का चेहरा लटका हुआ है, हर कोई दुखी है। जैसे कोई मांगने वाले आते हैं ना गांव में, घर घर जाकर मांगते हैं, आपके जीवन में बहुत दुख है, आपके घर में बीमारी बहुत है आती है, पैसा टिकता ही नहीं है आपके घर में। हाँ, तो ये हर किसी के घर की बात है ये। और हर कोई को लगता है हाँ इसने तो पहचान लिया। तो बोलते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी में बोलते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा चेहरा होता है वो मन का इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब क्या लिखा है यहाँ पर बाबा जी ने, मतलब चेहरे से मन की बात को पढ़ा जा सकता है। इंडेक्स मतलब कि वो इंगित कर रहा है, इस प्रकार से उसका सूचक है, सूचक है। तो हमारा मन कैसा है, हमारा चेहरा देख के बता सकते हैं। चेहरा लटका हुआ है, दुखी है, मतलब मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई परेशानी है, कोई चिंता से घिरा हुआ है व्यक्ति। और चेहरा खिला हुआ है मतलब प्रसन्न है वो, इस प्रकार से। तो कल, प्रतिबिंब बोल सकते हैं प्रभु जी। हाँ प्रतिबिंब है, और भी अच्छा शब्द है, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब है, वो भी अच्छा शब्द है। तो चेहरा देख के ही समझ में आ जाता है ज्यादातर। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद जी भी वही बता रहे हैं। तो कलयुग में हर कोई चिंता ग्रस्त है, को ना कोई किसी को को ना कोई रोग रहता ही है। ऐसा बिना रोग वाला कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। हर कोई दुखी है, मतलब व्यक्ति के पास सब कुछ होता है फिर भी वो दुखी रहता है। एक अकेलापन सा उसको खाया जाता है, एम्प्टीनेस बोलते हैं, खालीपन सा, एक अकेलापन सा सताता रहता है उसको। सब कुछ है, कई बार सब कोई लोग बैठे हैं उनके पास में, पैसा है, धन है, संपत्ति है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी एक वो खालीपन सा होता है, अकेलापन सा होता है, उसको अरे खाया जा रहा है, मतलब खाता रहता है उसको। क्यों? वो जो खालीपन है वो भगवान की अनुपस्थिति है। भगवान से वो जुड़ा नहीं, तो उस कारण उसको खालीपन वो लगता ही है। आत्मा को जब भगवान परमात्मा से नहीं जोड़ा जाएगा, तो उसको पोषण नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक भोजन नहीं मिलेगा, तो खालीपन सा उसको लगेगा ही लगेगा, वो एम्प्टीनेस लगती है उसको इस प्रकार से। तो ये जो कलयुग है उसकी यही है। इसका विशेष लक्षण ये है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, ये तो बहुत व्यवहारिक है। पहले मतलब देखते हैं, आज से 50-60 साल पहले, कम से कम 100 साल पहले, कई लोग एक साथ रह जाते थे।
कि 4-5 भाई है, 4-5 भाई एक संयुक्त परिवार में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अभी संभव ही नहीं है। मतलब 2 भाई जिनकी शादी हो गई, मतलब तो संभावना 99.99% यही रहती है कि मतलब अब दोनों अलग ही हो जाएंगे इस प्रकार से। वो सौभाग्य ही नहीं मिलता उनको कि मतलब वो एक साथ रह जाए। तो एक साथ रहने का जो सौभाग्य होता है, जो आनंद होता है, उससे वो वंचित रहते हैं। इस कारण ज्यादा संस्कार वगैरह भी नहीं आते बच्चों में। क्यों? पिताजी जॉब के लिए चले जाते हैं, मम्मी अपने काम में लगी हुई है, बच्चा इधर घूम रहा है, भटक रहा है। कोई संस्कार देने वाला नहीं उनके जीवन में इस प्रकार से। हम्म। तो जीविका उपार्जन के लिए आज समझते हैं कोई लड़की है, माता जी है, इस प्रकार से नौकरी कर रही है, बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन ये सबसे मतलब जैसे मान लीजिए कोई राजा है या कोई प्रधानमंत्री है, उनकी पत्नी नौकरी करे तो उसको बड़ा माना जाएगा क्या? अरे प्रधानमंत्री होके उनकी पत्नी को नौकरी करना पड़ रहा है, शर्म की बात है ना। तो उसी प्रकार से कोई किसी की पत्नी को ऐसे नौकरी के लिए जाना पड़े तो वो शर्म की बात होती है। मतलब अरे नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है, मतलब पुरुष में इतनी क्षमता नहीं क्या कि वो कमा के नहीं दे सकता है? तो वैदिक संस्कृति ऐसी है, मतलब घर का कार्य संभाले, इस प्रकार से अपना बच्चों को संस्कार दे, बच्चों का पालन पोषण करे, ये पत्नी की जिम्मेदारी होती है वास्तव में। तो लेकिन जीविका उपार्जन के लिए अब पिता को अपने पुत्र से दूर जाना पड़ता है। आप कोई नहीं बोल सकता बेटा मेरे साथ ही रहे हमेशा, ऐसा नहीं, संभव ही नहीं है। कुछ समय में वही बोल देंगे बेटा कमा के तो ला, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी खिलाएंगे तेरे को, है? तो इस प्रकार से जीविका पेट भरने के लिए, पापी पेट के लिए पिता को अपने पुत्र से, पत्नी को अपने पति से भी दूर रहना पड़ता है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से बिछोह तथा पूर्वत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबको सताती है। अंदर में मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, भावनात्मक बीमारी इस प्रकार से सताती रहती है। तो इस कारण कलयुग के लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं। जो बेल है जो धर्म है, वो पृथ्वी को, गोमाता को ऐसे पूछ रहे हैं कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इतना दुखी क्यों दिख रहे हो, क्या कोई भीतरी रोग हो गया क्या? कई बार किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो अंदर ही अंदर से कमजोर कर देती है, उसको खोखला कर देती है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति, है ना, अपने अंतकाल की ओर प्रस्थान करता है, अंतकाल का समय आ जाता है उसका। तो इस प्रकार से भीतरी रोग होने से, कोई भयंकर बीमारी होने से धीरे धीरे होकर पूरे शरीर को नष्ट कर देती है वो। तो क्या कुछ ऐसा रोग हो गया क्या? कोई मानसिक रोग हो गया, कोई शारीरिक रोग हो गया क्या तुमको, ऐसे पूछ रहे हैं? या किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? कई बार से यादें आती हैं, याद आती है, पहले बचपन में ऐसे खेलते थे, ऐसे ऐसे थे, ऐसे याद कर रहा होता है व्यक्ति। हाँ, अपने बच्चों को, बीवी को, अपने माता पिता को, दादा दादी को, बचपन की यादें इस प्रकार से याद कर रहा होता है, खो जाता है एकदम। वो भी क्या दिन थे। तो इस प्रकार की ये यादों में इस प्रकार से खो जाना, कई बार तो छोटा बच्चा रहता है वो भी खो जाता है इस प्रकार से, पिछले जन्म की यादें उसको याद आती रहती है? हमारा तो एक केवल यही जन्म नहीं, और भी कई जन्मों में होकर हम गुजरे हैं। तो इस प्रकार से खो जाते हैं, पुरानी स्मृतियां रहती है हमारे मन में। फिर लेकिन भगवान बुला देते हैं थोड़ा सा बड़ा होने पे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये सब खालीपन सा, अधूरापन सा जीवन में क्यों लगता है? भगवान के अनुपस्थिति के कारण। जीवन में भगवान नहीं है, योग योग नहीं है जीवन में। योग मतलब जुड़ना, हाँ? भले ही वो ध्यान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, तो श्रेष्ठ तो भक्ति हो, सीधा ही भगवान से जुड़ना, उससे उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो उसके कारण ये अकेलापन सा, अधूरापन सा, सारे चिंता, व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। तो भगवान आ जाते हैं मतलब सब कुछ आ गया, मतलब उसके जीवन में इस प्रकार से। पादेऽन्यूनं शोचसि मेकपाद मात्मानं वा वृषलेर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीनरयत् हितयज्ञभागान् प्रजा उत स्विन् बधवत्यवर्षति। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा? क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। ज्यो ज्यो कलयुग आगे बढ़ेगा,
त्यों त्यों चार बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाएगा। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के चार भागों में से तीन भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बेल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की तीन चौथाई जनता धर्महीन हो जाती है, तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी। और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य को कोटियां होती है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, फिर म्लेच्छ, यवन और अंत में चांडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन म्लेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चांडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र म्लेच्छ बन सकता है या चांडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उसके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। सामान्यतया मांस खाने वाले को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे म्लेच्छ नहीं है, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ हैं। शास्त्रों में गोमांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छानुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। भगवत गीता 3.14 से 16 में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित हैं और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छ गण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतः अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, देवता भगवान के सेवक हैं जो बंदी गृह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके
इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के प्राप्त करते हैं। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त सकाम कर्म में लगे रहते हैं। उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं करने के लिए संस्तुति की है, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अंततः प्रभुपाद जी साथ दे ही देते हैं कि भगवत गीता में भी शुरुआत में यज्ञों के बारे में भगवान जोरदार संस्तुति की है, जैसे ऊपर बताया था कि जब मनुष्य देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो देवता बदले में उनको वो सब आवश्यकताएं उनकी पूरी करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग जैसे विज्ञान बोले पढ़े लिखे हैं, हम थोड़ी मानते हैं ये सब बातें। हमको पता है सूर्य के ताप से वाष्पीकरण होता है और वो भाप बन के ऊपर जाता है। ऊपर जाके कहीं पे जब ठंडा माहौल मिलता है उसको तो संघनित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और फिर जहाँ पे अनुकूल वातावरण होता है वहाँ पे बारिश हो जाती है। थोड़ी इसमें इंद्रदेव कहाँ से आ गए, उसमें सूर्य देव कहाँ से आ गए, लेकिन उनको पता नहीं वो सूर्य देव के कारण ही वो वाष्पित हो रही है। वो ऐसा माहौल कौन बना रहा है, इस प्रकार से कौन अरेंजमेंट कर रहा है, वो देव देवता ही करते हैं इस प्रकार से। हाँ, तो पानी के अंदर वो गुण किसने डाला कि वो हवा बनेगा, भाप बनेगा, और फिर वापस जाके वो बर्फ बन जाएगा, बादल का रूप ले लेगा। तो ये गुण किसने डाला? अंततः भगवान के पास ही पहुंचेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा लिखा भगवान से दूर हो जाता है व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा उसको गहराई में ज्ञान होता है विज्ञान के बारे में, तो वो भगवान को स्वीकार करता है। इस कारण बड़े बड़े वैज्ञानिक भगवान को स्वीकार किए हैं, लेकिन छोटे मोटे लोग, छोटे मोटे वैज्ञानिक वो भगवान को नहीं मानते थे। तो लिटिल साइंस टेक्स वन अवे फ्रॉम द लॉर्ड। छोटा थोड़ा बहुत अधगल बोलते ना, अधजल घगरी छलकत जाए, थोता चना बाजेगा ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से गहराई में जाएंगे तो हर जगह हम भगवान का हाथ देख सकते हैं। भक्तों को ये सब यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा अग्निहोत्र यज्ञ, ये करना वो करना, ये पंचसूना यज्ञ हमने देखा था, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। भक्त हर समय भगवान का नाम जप करता रहता है, उससे बड़ा यज्ञ क्या ही हो सकता है? कोई यज्ञ नहीं उससे बड़ा। हाँ, लेकिन जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम करते हैं, सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संस्तुत यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि सकाम कर्म द्वारा किया गया समस्त पाप कर्मों के मुक्त होने का एकमात्र साधन है। तो शास्त्रों में जो बताए हैं, भगवान जो बताए यज्ञ करने का, क्यों कि जो सकाम कर्मों में लगे हैं, पाप कर्मों में लगे हैं, उनको वो यज्ञ करना ही चाहिए इस प्रकार से। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ संकीर्तन यज्ञ ही है, प्रभुपाद जी लास्ट में बता दी है। तो शास्त्र में इसलिए बताया गया, पग पग पर हम कोई ना कोई पाप करते रहते हैं, इंद्रिय भोग के लिए हम कर्म फलों से भी आसक्त रहते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि भोग भी करना है तो बिना यज्ञ के नहीं कर सकते हम। इंद्रिय भोग भी करना चाहते हैं तो भगवान बिना यज्ञ किए नहीं कर सकते वो भी, इस प्रकार से। तो भौतिक जगत जेल के समान है। देवता की पूजा करने से हमको अच्छी सुख सुविधा दे देंगे जेल में, लेकिन जेल से बाहर भगवान ही निकालते हैं। तो ये सब बताया था। और स्टार्टिंग में एक और जो ये बताया था, मलेच किन को बोलते हैं, मांस खाने वाले को। ब्राह्मण का बेटा भी चंडाल हो सकता है, चंडाल का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है। तो ये जन्म से नहीं होता है, कर्मों के हिसाब से होता है व्यक्ति। हाँ, कहीं पे भी नहीं लिखा है ऐसे जन्म से ही होता है सब कुछ। गुण और कर्म भी चाहिए रहते हैं उसमें। तो इसमें एक और जगह बहुत अच्छी बात आई थी। तो इसमें ये है, चार चार नियम है इनका, धीरे धीरे पतन होगा। तीन तीन पैर नहीं रहे, धर्म के तीन पैर नहीं रहे। चार चीजों का हम पालन करते हैं, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, हाँ, और नशा नहीं करना, मांसाहार मांसाहार नहीं करना है, इस प्रकार से।
तो 4 में से मतलब 3 पैर तो टूट ही गए, मतलब किनके, गौ माता के कि बैल के? बैल, बैल के बता रहे, बैल बेल धर्म है ना, बैल धर्म है, तो धर्म के जो 4 स्तंभ होते हैं उसमें 3 3 स्तंभ नहीं रहे हैं अभी। हाँ, क्यों? केवल सत्यता रही है, मतलब सत्य को छोड़ के जो जुआ खेलना वो कम है, और बाकी मांसाहार करना मतलब दया चली गई, नशा करना सुचिता पवित्रता चली गई, नहीं, अवैध संबंध व्यभिचार से उसे सुचिता चली गई है, और नशा करना से तपस्या, ये 3 स्तंभ तो, 3 पैर जो है बैल के, जो 3 टांग है वो चले गए, 3 टांगों से विहीन हो गया, केवल एक ही टांग बचा है, सत्यता, कलयुग में है। वो भी झूठ बोलते रहते हैं, वो भी हम तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से वो धर्म बोल रहे हैं कि मैं केवल एक ही पाँव पे खड़ा हूं, मैं अभी 3 पाँव तो मेरे चले ही गए। हाँ, तो इस प्रकार से लोग मांसाहार करना, व्यभिचार करना और नशा करना ये तो कर ही रहे हैं, केवल एक एक ही है, सत्यता, जुआ नहीं खेलना, उसी पे टिके हुए हैं भी धर्म। वो भी कलयुग धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो भी पाँव टूट जाएगा धर्म का। तो इस प्रकार से जो गौ माता की जो सेवा करना चाहिए, लेकिन लोगों को क्या समझ में आता है, अरे सेवा करेंगे कितना खर्चा हो जाएगा, कोई दूध देने वाली गाय घर में है, दूध नहीं देती है, छोड़ो उसको, गौशाला में छोड़ के आओ, इसको निकालो घर से। ऐसा ही होता है सामान्यतः। समझ नहीं पाते कि कैसे गौ माता की सेवा करने से हमारा भाग्य बदल जाएगा। हमको एक बोझ लगता है वो गौ माता, जबकि शास्त्र में जगह जगह बताया गौ माता की महिमा क्या है। इसलिए तो लोग गौ माता को बेच देते हैं, और ज्यादातर गायें तो कटने के लिए ही जाती है। भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है, पहला या दूसरे है, पहला ही हो गया शायद अभी तो, गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे ज्यादा गाय भारत से विदेश में जाती है, सबसे ज्यादा गाय का मांस यहीं से भारत से ही जाता है, जहाँ पे गायों को पूजने की संस्कृति है, गौ रक्षा की संस्कृति है ना, वहीं से इस प्रकार से सबसे ज्यादा। तो ये सब करके हमको लग रहा है कि हम पैसा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम कष्टों को आमंत्रण देते हैं। कई बार हम चोरी करके, जैसे बिजली चोरी करते हैं तो इस प्रकार से बहुत सारी चोरी करके हमको लगता है कि हाँ बहुत फायदा हो गया, सेविंग हो गया, लेकिन वो कैसे निकल जाएगा पता नहीं, है ना, बाद में हमको पता चलता है यार जितना बचाया था उससे ज्यादा निकाल लिया भगवान ने। अच्छा है निकाल लिया, नहीं तो फिर अगले जन्म में निकलेगा तो फिर और भी जोर आएगा। तो इस प्रकार से पाप कर्म की कोई भी कमाई खाते हैं तो स्टार्टिंग में तो अच्छा ही लगता है, रजोगुण का सुख ऐसा ही होता है, भले काम वासना का सुख हो, भले कोई भी सुख हो, रजोगुण का सुख ऐसे ही होता है, शुरू से बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति खो जाता है उसी में कि मतलब यही तो चरम सुख इस प्रकार से, लेकिन बाद में बहुत दुख मिलता है, लंबे समय तक सजा मिलती है उसकी। यही सम स्पर्धा होगा, दुख योनिया है होते, दुख की योनि है, दुख मिलेगा मिलेगा लंबे समय तक। आदि अंतवंता कौन थे, ये जो सुख मिला वो थोड़े समय का ही है, उसका आदि भी है अंत भी है। न तेसु रमते बुद्धमा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमते नहीं है इस प्रकार से। तो कोई भी पाप कर्म गौ माता की का शोषण करना है इस प्रकार से, तो वो शुरू में लगता है कि हाँ बहुत फायदा हो गया इस प्रकार से, लेकिन फिर उसका दुख मिलना ही है कुछ समय के बाद में, क्योंकि शास्त्रों की वाणी है, शास्त्रों की वाणी गलत नहीं हो सकती। तो धर्म इस प्रकार से बताया कि 4 पाव में से एक ही पाव बचा है अभी, बाकी 3 पाव तो मेरे कट चुके हैं, इस प्रकार से गौ माता को बता रहे हैं। ये सुन। करक्षमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचश्चथो पुरुषादेरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म कर्मण्य ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान्। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई हैं? अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है? या यह आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे आरक्षित हो जाएंगे।
परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देखरेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है, वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी साथ नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ लोग वैदिक वांग्मय की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे, और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहां तक कि दर्शनवेत्ता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा, जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी, फिर भी वे ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक है। हरे कृष्णा। बहुत हरे गहरी बातें कृष्ण। हैं। और श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद हम पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत ही विस्तृत चर्चा है। प्रभुपाद जी ने एक समरी संक्षिप्त रूप में बता दिया कलयुग के लक्षण क्या होंगे। हाँ, तो वहाँ पे तो और भी पूरी विस्तार से बताया गया है। 12वें स्कंद में पूरा ही कलयुग के लक्षण बताए गए हैं उसमें। तो और अभी प्रभु जी जैसा इसमें बताया ना, वैसा वास्तव में प्रासंगिक लग रहा है, मतलब अक्षरशः अक्षरशः सिद्ध हो रहा है। अक्षरशः बिल्कुल ऐसा आसपास वातावरण में दिखाई देने लगा है जी ना, जैसे इसमें लिखा कि शिक्षा और चरित्रहीनता साथ में चलेगी। बिल्कुल ये हो रहा है शिक्षण संस्थानों से लेकर के समस्त जगह। तो ये बड़ी विडंबना है परिस्थितियों की कि कलयुग का असर जो, और वो भी प्रभुपाद जी ने 50 वर्ष पहले लिख दिया, जबकि 50 वर्ष पहले तो स्थिति ठीक थी। जो आज स्थिति है उससे बहुत बेहतर थी 50 वर्ष पहले। जो संयुक्त परिवार थे और इस प्रकार से लोगों में आचार विचार व्यवहार नैतिकता सारी चीजें बहुत थी, जो आज वाकई में बहुत हो गई है, जर्जर तार तार हो चुकी है। और 50 वर्ष पूर्व जो बात लिखी प्रभुपाद जी ने, शायद ये अनुवाद तात्पर्य तब लिखा होगा, समय हो गया होगा इसको, लेकिन आज वो अक्षरशः सिद्ध हो रही है। हम्म। तो जो आचार्य लोग होते हैं भगवान के महान भक्त, वो तो भगवान की तरह त्रिकालदर्शी होते हैं। वो सब देख पाते हैं आगे क्या होना है। क्यों? वो शास्त्रों पे आधारित होती है उनकी वाणी। मनगढ़ंत कुछ नहीं बोलते वो लोग। तो जैसे यहाँ पे वो बता रहे हैं, अभी धर्म बोल रहे हैं, गौ माता को, पृथ्वी को बोल रहे हैं कि आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है क्या, जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिया गया है? तो आजकल के प्रभा जी तात्पर्य में बता ही रहे हैं, चरित्रहीन पुरुष हैं। तो कई स्त्रियों के साथ संबंध होगा तो चरित्रहीन ही कहलाएंगे, वो थोड़ी ना कोई चरित्रवान थोड़ी कहलाएंगे। तो इतने सारे स्त्रियों के साथ संबंध बनाया, बहुत सारी गर्भवती हो गई, बहुत सारे इस प्रकार से हो गई, उनकी जिम्मेदारी तो लेंगे नहीं। अब शादी तो किए नहीं है, ऐसे ही संबंध बनाए। अब वो गर्भवती हो गई तो ऐसे छोड़ देते हैं। विदेशों में तो बहुत सारी ऐसी स्त्रियां होती है जिनको ऐसे गर्भवती होकर छोड़ दिया जाता है। फिर सरकार उन पे खर्चा करती है, सरकार बहुत सारा पैसा खर्च होता है सरकार का उनका पालन करने में ऐसी स्त्रियों का। क्यों? वो तो मजे करने के लिए इस प्रकार से संबंध बनाए पुरुष। तो अब उसका जो अ, फल है, उसका पाप का फल है उसका, वो तो स्त्री को भोगना पड़ता है। गर्भवती वो हो गई, अब वो बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ घूमेगी, कोई उसका सहारा नहीं है, अकेले छोड़ दी गई है, अरक्षित हो गए हैं। तो यही आगे बताया गया है, ऐसी स्त्री तथा बच्चे अरक्षित हो जाए, उनके कोई रक्षा करने वाला नहीं, उनका पालन पोषण करने वाला, उनको सहारा देने वाला नहीं रहता है। तो क्या बोले, इनको देख के, उन स्त्री तथा बच्चों को देख के आपको दया आ रही है क्या? इस प्रकार से गौ माता को बोल रहे हैं धर्म जो है। अथवा आप इसलिए दुखी है कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है। जो नाम के ब्राह्मण है, और ब्राह्मण मतलब जो नौकरी करता है, भले ही सरकारी नौकरी करे, कोई भी नौकरी करे, जो नौकरी करता है वो शूद्र होता है, पैसे लेकर जो काम करता है। ब्राह्मण नौकरी नहीं करता कभी। हम्म। ब्राह्मण का काम होता है यजन याजन पठन पाठन, इस प्रकार से दूसरों को ज्ञान देना।
और जो भिक्षा में जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है वो इस प्रकार से उसी से उसका जीवन चलता है। वो किसी का नौकरी नहीं करता, कभी चाकरी करने के लिए नहीं जाता है कि वो ठेला खींच रहा है, ये करेगा वो करेगा, जनेऊ भी पहना है और वो इस प्रकार का कार्य करेगा, नहीं। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण है नौकरी करने में या अधम पाप कर्म करने में व्यस्त है, या नाम के ब्राह्मण है और जो जहाँ से डोनेशन दान मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, उनके नौकर बन जाते हैं। ब्राह्मण मतलब जो स्वतंत्र हो, जिसमें ज्ञान हो, यजन याजन पठन पाठन हो, दूसरों को पढ़ाए, खुद भी पढ़े शास्त्रों को, वो किसी के दबाव में नहीं आए, किसी के लालच में नहीं आए, इनको थोड़ा पैसा दे दे उसके लालच में आ जाते हैं। तो तथाकथित ब्राह्मण बचे हैं अभी कलयुग में इस प्रकार से। तो क्या ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? और ब्राह्मण भी ऐसे लोगों के अंडर में आ जाते हैं जो खुद ही भगवान को नहीं मानते, वैदिक संस्कृति को नहीं मानते, तो ऐसे कुछ चंद पैसे, कुछ लालच में आ गए, तो फिर वो नाम मात्र के ब्राह्मण रह गए इस प्रकार से। तो ये बहुत प्रासंगिक है, मतलब कलयुग में मतलब ब्राह्मणों के परिवार में राक्षस पैदा होंगे। ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो क्यों ब्राह्मणों को ही पतन हुआ स्टार्टिंग में, तभी तो एक कलयुग की शुरुआत हुई इस प्रकार से। तो वही बताया इसमें, ये 12वें स्कंद में पूरा आएगा। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे पुरुष ही नहीं छोड़ देंगे स्त्रियों को अकेला, स्त्री भी बोलेगी क्यों, क्यों आपके अंडर में क्यों रहना मेरे को, जीवन भर तुम्हारे अंडर में रहना, क्या स्वतंत्र है, हम भी समानता का अधिकार है, हम भी स्वतंत्र रहेंगे, जिएंगे हमारा जीवन, क्यों नौकर बन के रहेंगे तुम्हारा, हम भी नौकरी कर रहे हैं। आजकल की स्त्री इस प्रकार से बोलते हैं, तो वो भी बोलते हैं हम भी स्वतंत्र जीवन जिएंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, विवाह जो है पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता है, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी यहाँ बस। इस प्रकार से पुरुष दिन भर कहीं हो रहा है, स्त्री कहीं दिन भर हो रहा है, कहीं अलग संबंध है दोनों का, शाम को आके फिर इस प्रकार से फॉर्मेलिटी करते हैं, आई लव यू इसे बोलते हैं बड़े बड़े शहरों में, ताकि लगे कि हाँ कि हम पति पत्नी है, आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा, ये कलयुग के पहले से लक्षण बता दिए भागवतम 12वें स्कंद में, तो पूरा विस्तार से है। और दोनों ही जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं इस प्रकार से, और एकल परिवार है, संयुक्त परिवार नहीं है, तो बच्चों की ठीक ठीक ठाक से उनका देख रेख भी नहीं होता है, संस्कार देने वाला कोई नहीं उनमें, जो पहले दादा दादी इस प्रकार से संस्कार देते थे वो ऐसा कुछ कोई भी नहीं रहता है। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, लेकिन हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात बताई, आधुनिक शिक्षा और दुष्चरित्र एक साथ चल रहा है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता, भगवत गीता में भी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवेस्तनी, विद्या से विनय आता है, विनम्रता आती है, व्यक्ति झुक जाता है, जैसे किसी पेड़ पे फल लगता है तो झुक जाता है। लेकिन आजकल का व्यक्ति जो पढ़ाई कर लेता है, जितना ज्यादा पढ़ाई करता है उतना ही अहंकार आ जाता है, आई एम PhD, डॉक्टरेट, आई एम दिस, मैं ये हूँ, मैं NIT से पास आउट हूँ, मैं एम्स से पास आउट हूँ, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो शिक्षा का अहंकार आया। तो कहाँ शिक्षा मिली उसको, है? शिक्षा शिक्षा मतलब संस्कार आने चाहिए थे उसमें, झुकना चाहिए था। तो आजकल की शिक्षा भी ऐसी है कि जितना शिक्षित उतना नास्तिक व्यक्ति, तो वो शिक्षा नहीं है, वो अशिक्षा है वास्तव में। जिवेर कराए गधा, मतलब व्यक्ति को गधा बना देती है, और नौकरी और डिग्री लेके वो भागता रहता है, मेरे को नौकरी दे दीजिए, जैसे जीविका उपार्जन के लिए वो जीवन भर भागता रहता है, ऐसी शिक्षा का क्या फायदा है? हम्म? तो ये आधुनिक शिक्षा का कलयुग के ये लक्षण है। चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध में अत्यंत गिरे हुए होंगे, शिक्षा तथा दुष्चरित्रता को कभी साथ 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 नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे किसी को कैंसर हो गया, मैं दवाई भी खा लूंगा और तंबाकू भी खाता रहूंगा, नशा भी करता रहूंगा, तो ठीक है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे बांग्ला में एक कि किस प्रकार से जो तंबाकू और दवाई एक साथ नहीं खाई जाती है। छोड़ना पड़ता है इंद्रिय तृप्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय तृप्ति छोड़ना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, पाप कर्मों का विशेष रूप से त्याग करना पड़ता है, जो 4 नियम पालन करते हैं हम, 16 माला के जप करना है ये सब। तो इस प्रकार से ऐसे चाकरी स्वीकार करेंगे, नाम माता के ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण संस्कृति का पतन होगा, बच्चों और स्त्रियों किस प्रकार से आरक्षित हो जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन समय हो चुका है, तो इसके आगे हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।